स्टूडेंट्स, आप सभी सुनने वालों का स्वागत है इस चैनल पर। चलिए, 8वीं क्लास के लिए आज हम एक टॉपिक को लेकर आए हैं। 8वीं क्लास के लिए हम पहला टॉपिक आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके पहले हम 8वीं क्लास के लिए कोई भी बात नहीं किए थे और आज ये पहला लेसन 8वीं क्लास के लिए, जैसा कि स्टूडेंट्स का डिमांड आया था कि फोर्स एंड प्रेशर की बात करिए। फोर्स और प्रेशर की बात बिल्कुल आसान बात है। इससे आसान पूरे फिजिक्स में, आपके 8वीं क्लास में पूरे फिजिक्स में दूसरा कोई चैप्टर नहीं। फोर्स एंड प्रेशर इज द वेरी सिंपल चैप्टर। तो सब यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या किस रूप में पढ़ना है, कितनी दूर तक जानकारी लेनी है फोर्स एंड प्रेशर के रूप में, स्टूडेंट्स हम आपको पहले ये भी बता देना चाहते हैं कि फोर्स फिर आया है 9वीं क्लास में भी। आप फोर्स को वहाँ भी सुनेंगे, लेकिन समथिंग डिफरेंट। वहाँ पर यहाँ जो सुनेंगे उससे अलग होगा। वहाँ यहाँ की बात कुछ भी वहाँ नहीं है और वहाँ की बात यहाँ कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा थोड़ा हाई स्टैंडर्ड में वहाँ सुनेंगे। बट इस क्लास में आपको फोर्स के बारे में क्या जानना है, प्रेशर के बारे में क्या जानना है, उन सब बातों को तो आप एक ही वीडियो में उन सारी बातों को आप तक नहीं भेजा जा सकता। आपको पसंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा, फिर आप डिमांड करेंगे तो हम फिर नेक्स्ट 8 क्लास के लिए बात करेंगे। आइए, तो यहाँ हम आपको फोर्स के बारे में बता रहे हैं कि फोर्स क्या होता है। स्टूडेंट्स, फोर्स इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी इनिशियली फंडामेंटली। फोर्स फिजिकल क्वांटिटी के रूप में डिफाइन है। फोर्स फिजिकल काउज के रूप में डिफाइन है। फोर्स फिजिकल फैक्टर के रूप में डिफाइन है। एक भौतिक कारक, एक भौतिक कारण, एक भौतिक राशि which act and done something changes। ये अप्लाई होता है, एक्शन में आता है और कुछ चेंजिंग लाने का कार्य करता है और कुछ चेंजिंग लाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर यूनिवर्स, जो भी चेंजेज आप देख रहे हैं, चाहे वो जिस तरह का चेंज हो, स्थान में परिवर्तन हुआ, स्थिति में परिवर्तन हुआ, आकार में परिवर्तन हुआ, आकृति में परिवर्तन हुआ, एनी टाइप ऑफ चेंजेज ड्यूरिंग अप्लाइंग फोर्स, कोई भी प्रकार का परिवर्तन, उसका काउज, उसका कारण बल है। इसलिए बल को डिफाइन किया गया। बल इज द डिफाइन एज द काउज ऑफ एनी चेंजेज। अब यहाँ पर एक बात की सावधानी स्टूडेंट्स, चेंजेज 2 प्रकार के होते हैं। 7वीं क्लास में आपको सिखाया गया होगा। चेंजेज 2 प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल चेंज होता है, एक केमिकल चेंज होता है। तो केमिकल चेंज का जो प्रोसेस होता है वहाँ भी फोर्स अप्लाई होता वहाँ भी, लेकिन वो फोर्स ये फिजिकल क्वांटिटी वाला फोर्स नहीं होता। वहाँ जो फोर्स है उसको दूसरा नाम दिया गया और वो दूसरा नाम से डिफाइन है। आपको आगे के क्लास में इस बात को सिखाया जाएगा। तो हम यहाँ केमिकल चेंज की बात को हटा दे रहे हैं, केवल फिजिकल चेंज को पकड़ रहे हैं जो फिजिकली चेंज होता है। तो इसीलिए यहाँ पर डिफाइन करते समय इस बात को ध्यान रखेंगे, फोर्स इज डिफाइंड एज द काउज ऑफ फिजिकल चेंजेज। अदर फॉर्म में भी डिफाइन करना है, लेकिन आपको आपके सिलेबस के हिसाब से जो डेफिनेशन ज्यादा वैलिड माना गया वो क्या पता है? पुल एंड पुश is known as the force।
धक्का देना या खींचना, पुल एंड पुश, खींचना या धक्का देना, यही बल है। कोई भी चीज को धक्का देने के रूप में या खींचने के रूप में फोर्स को अप्लाई करते हैं। हम खिड़की अंदर से खोल रहे हैं खींचकर या बाहर से खोल रहे हैं धकेल कर। हम दरवाजा अंदर से खोल रहे हैं खींचकर या बाहर से खोल रहे हैं धकेल कर। कोई भी गाड़ी को हम धक्का दे रहे हैं पीछे से या छोटे मोटे खिलौने को आगे से खींच रहे हैं। पानी, कुएं से पानी उठाते हैं बाल्टी में तो खींच रहे हैं या किसी डंडे के सहारे किसी चीज को धकेल कर यहां से वहां कर रहे हैं। तो ये सारे अपने आसपास आप हर एक जगह इस बात को देखेंगे कि फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो धक्का देने के रूप में या खींचने के रूप में अप्लाई हो रहा है और फिर चेंजेस शो हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, चाहे स्थान में या स्थिति में। हम किसी चीज को दबा रहे हैं या खींच रहे हैं तो वहां भी उसका आकार बदल रहा है। ऑलवेज फोर्स के अप्लाइंग कंडीशन दो ही फॉर्म में आपको बताया जा रहा है, धक्का देना या खींचना, और इन्हीं बातों को कह के बल को डिफाइन करना है कि धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ इस बात को गौर करना है कि धक्का देना इसी चीज, इसी बल का, इसी बल के इसी टाइप का दूसरा नाम रिपल्स करना, रिपल्सन, अपकर्षण, हिंदी में अपकर्षण या प्रतिकर्षण। रिपल्सन मीन्स पुश, धक्का देना, और पुल, खींचना, इसी का दूसरा नाम अभिकर्षण, अभिकर्षण या आकर्षण, अट्रैक्शन। तो यहाँ पर आपके सिलेबस में यहाँ थोड़ा ठहर कर बात करना है। आपसे एक्टिविटी के तौर पर ये वर्क कराया गया कि अपने आसपास ऐसी घटनाओं को, ऐसे उदाहरण आप कलेक्ट करिए अपने आसपास से जहां पर कार्य करने वाला बल अभिकर्षण बल है यानी खींचना है, और अपकर्षण बल है मतलब धक्का देना है। तो इस तरह से जनरली बल दो प्रकार का आपको बताया गया। अप्लाइंग कंडीशन के आधार पर, बल के आरोपित होने की दशा के आधार पर बल दो प्रकार का, अभिकर्षण बल, अपकर्षण बल। इन अदर वर्ड्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। इन अदर वर्ड्स, खींचना, धक्का देना, अभिकर्षण, अपकर्षण। व्हाट डू यू मीन बाय अट्रैक्शन? मीन्स अभिकर्षण बल डिफाइन करो तो खींचने के रूप में कार्य करने वाले बल को अभिकर्षण बल कहते हैं। फिर अपकर्षण बल को डिफाइन करो, धक्का देने के रूप में कार्य करने वाले बल को अपकर्षण बल कहते हैं। ऐसे डिफाइन कर लेंगे। एग्जाम्पल कलेक्ट करो तो स्टूडेंट्स वो आपको खुद करना है, अपना सेंस लगा के करना है। एक्टिविटी है कि धक्का देने के रूप में कार्य करने वाले बल का 10 उदाहरण लिखो। तो आप लिखेंगे धक्का देना, बाहर से दरवाजा खोलना, पीछे से किसी गाड़ी को धक्का देना, किसी चीज को ऊपर उठाना, ये सब बात। और आप सोच के लिखेंगे। खींचने के रूप में कार्य करने वाले बल, अभिकर्षण बल का 10 उदाहरण लिखो। तो बाहर से दरवाजा बंद करना, आगे से बच्चे द्वारा खिलौने का खींचा जाना, कुएं से बाल्टी में पानी उठाना,
इस तरह से जहाँ खींचने के रूप में बल कार्य करता है, और एक्टिविटी टाइप वर्क आपके लिए ये आपको करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बल के बारे में, बल के फोर्स के टाइप्स के बारे में फिर आपको दूसरे दृष्टिकोण से बल के दो प्रकार को बताया गया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज। फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकेंड इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। पहला कॉन्टैक्ट फोर्स है और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। स्टूडेंट्स, संपर्क बल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स असंपर्क बल। तो कॉन्टैक्ट फोर्स संपर्क बल वैसा बल जो किसी वस्तु को स्पर्श करके लगाया जाता है, अर्थात बल आरोपित करने के लिए फॉर एक्शन ऑफ फोर्स इट इज नीड टू कॉन्टैक्ट द बॉडी। बल लगाने के लिए बॉडी को कांटेक्ट करने की आवश्यकता हो, वैसे बल को कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। एंड इन विच डोंट नीड टू कांटेक्ट फॉर अप्लाइंग द फोर्स दैट इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। लेकिन जहां पर कांटेक्ट करने की आवश्यकता, स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है, विदाउट कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई हो जाता है, तो उसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, कॉन्टैक्ट फोर्स में जहां बिना स्पर्श किए बल लगा नहीं सकते, बल लग नहीं सकता, वो मस्कुलर फोर्स, पेशी बल, कोई भी चीज, जो कोई भी एनिमल फोर्स अप्लाई करता है, बैल हल खींचता है, कोई आदमी बोझा उठा रहा है, कोई किसी को धक्का दे रहा है, कोई किसी को पकड़ के खींच रहा है, कोई एक छड़ी को तोड़ रहा है, कोई एक रड को राउंड कर रहा है, ये मस्कुलर फोर्स, कुछ भी पकड़ना, उठाना, बैठाना, ये बिना स्पर्श किए नहीं लग सकता। सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। अदर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स, ये भी बिना कांटेक्ट किए नहीं लग सकता। और ताजुब की बात ये कि जहां कांटेक्ट में दो सरफेस, दो ऑब्जेक्ट आते हैं, ऑटोमेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। बिना कांटेक्ट का तो इम्पॉसिबल है, बट कांटेक्ट में निश्चित ही लगता है। तो ये कांटेक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो बिना कांटेक्ट किए ही कार्य कर लेता है, बल लगते हुए, चेंजिंग लाते हुए दिखता है, यानी बल कार्य कर रहा है, चेंजेस हो रहा है, बट उसके लिए कांटेक्ट नहीं कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो, पेड़ से पत्तियां गिर जाती हैं, एक पत्थर ऊपर फेंको फिर नीचे गिर गया, तो पृथ्वी कांटेक्ट नहीं किया पत्थर को, बट अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल और स्थिर वैद्युत बल। आप कंघी को बाल से रगड़ो, उसके बाद देखो चार्ज आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज से लगता है, चार्ज लगाता है। चार्ज के बारे में भी आपको पढ़ना है फिजिक्स में ही। इलेक्ट्रिसिटी से बिलोंग करता हुआ कोई चैप्टर होगा आपका, आपको अच्छा लगेगा, हमें कहना, हम उसकी भी बात करेंगे आप तक। तो चार्ज रीजन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो कंघी चार्ज हुआ, अब कंघी को फरक ही रखो तो बाल को खींचने लगेगा, बाल कंघी की तरफ सटने की कोशिश करेंगे। कांटेक्ट नहीं किया लेकिन फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को भी खींचने लगेगी।
तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का भी डिस्कशन आप तक हुआ, और इन सभी बलों का जो एग्जाम्पल में मैंने कहा शॉर्टली थोड़ा थोड़ा कमेंट करना है, मीन्स इन सब बलों के बारे में थोड़ी थोड़ी टिप्पणी करनी है, आपको शॉर्टली जानकारी देनी है। जो हम आगे बात करेंगे आज के लेसन में इतनी ही बात करते हैं। आप इतनी ही बात का लाभ लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, फिर आप कहेंगे तो हम फिर नेक्स्ट बात आपके लिए आगे करेंगे। आप मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हमसे जानने के लिए आप फरमाइश कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम वो आप तक पहुंचाएंगे। और ये सारे बहुत इजी है, बस केवल आपको ध्यान से सुनना है, पूरा वीडियो सुनना है। एक बार आपने एक्साइटेड होकर सुना तो फिर से आप दूसरी बार ध्यान से सुन लेंगे, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगी हर बात। तो आइए, आज की बात यहीं समाप्त होती है। आप सभी सुनने वालों को धन्यवाद।